इस समय मैं जो है प्रयागराज के आरा कला में मौजूद हूँ। हमारे साथ पीड़ित परिवार है, जिसमें जो है दीपावली के दिन विवाद होता है और विवाद के बाद कुछ मनबढ़ों द्वारा दो लोगों को जो है पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो हम पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं, जानेंगे कि क्या वजह थी, किस वजह से जो है इस तरीके से वारदात हो जाती है। तो मृतक के भाई साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो बताएंगे कि क्या वजह थी और यह घटना कैसे हो गई। ये लोग एक दबंग भूमाफिया हैं और बिजमा विधायिका जैसा दबंग विधायिका जो कि एक जाति यादव की सुनती है, अलावा किसी की नहीं, उससे पोषित और उसके पीआरओ जगदीश यादव के रिश्तेदार हैं। इन्होंने सपा शासन में 1 बीघा 9 बिस्सा 529 का भूमधरी मेरा कब्जा किया। सपा शासन में इन लोगों ने कब्जा कराया। उस समय मैं कमजोरी के नाते सपा है क्या करें, वहीं कब्जा करने के बाद इनका मनोबल बढ़ गया। इसके बाद 15 बीघा राजकीय तालाब इन्होंने कब्जा किया। उसके बाद जिस पे राजा गणपत ने कार्रवाई किया उसमें 3/5 की स्पष्ट आदेश होने के बाद छोटे लाल लेखपाल को इन अशोक मिश्रा भभैया जो अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हांडिया का है, उसी का जूनियर है ये रविशंकर भूमाफिया का लड़का रविशंकर यादव वकील, तो वहाँ कार्रवाई नहीं करने दिया भैया। उसके बाद एक ट्रैक्टर धान उसमें माजिद सीओ से मिल कर के यशो खा गए और 4 महीने बाद हमें 4 आदमी को गुंडा एक्ट में पाबंद कर दिया। हम और हमारे लड़के इंद्र कुमार जो इस समय एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और छोटे भाई जो मृतक जितेंद्र प्रसाद दुबे और इंद्र कुमार को। आपका साफ कहना है कि जो दबंग हैं, जो भूमाफिया हैं, कहीं न कहीं जो है विधायक के संरक्षण में ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम उनके विधायक के पीआरओ पूरा अभी 15 दिन पहले यहाँ आए थे, सब योजना बनाए हो। 5 FIR कराए मुझे, भैंस चोरी, घर पे चढ़ के फायर, महिलाओं से छेड़खानी, 9 धाराएं लदवा के 25 दिन यह सब भव्या धरना दिया। जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं वह कैसी जमीन है? सरकारी ज़मीन है। 517 का खैर आज सरकार की ज़मीन स्पष्ट खतौनी में है। सरकारी ज़मीन खतौनी से देखा जाता है ना। 550 सरकारी नाली खतौनी से देखा जाए, 547 नवीन प्रति सरकारी ज़मीन खतौनी से देख लें, तालाब खतौनी से देखें, जिसमें तभी तो सरकारी ज़मीन खाली कराया। लेकिन कार्रवाई से बचने के लिए ये हर जगह बराबर अशोक भव्या बचाते रहे और वो हर जगह से निष्फल होता रहा। अब ये देख लिए कि एसपी दुबे जनहित याची लगा है, इसकी ही हत्या कर दें। तो इसलिए 31/10/2024 के दीपावली के दिन की पटाखा उटाखा बजेगा, इसमें गोली से भी मार देंगे तो कोई पता न चले कैसे पड़े। तो ये योजना सुनियोजित थी भैया, जो 10-15 दिन पहले यहाँ विधायिका और वो कहीं आए थे जगदीश इसके घर में। तो हम कहा क्यों आए थे, लेकिन ये पता लगा कि ये साजिश, इस घटना के बाद लग रहा है कि ये सब साजिश बनाई गई। क्योंकि साजिश ये ऐसा लग रहा है कि जब वहाँ से दिया जला के जा रहे थे तब इन लोगों ने तर निकले घर वाले और मारने, एक बार मारे और वो लोग भाग के जब दुकान पे चले गए तो फिर इन्होंने 10-15 मिनट बाद और पूरी हथियार से लैस होकर के और उसके बाद 5-6 गाड़ी से 2-3 आदमी बाहरी बदमाश आए हैं, वो पेशेवर बदमाश थे। उन्होंने उतरते ही सब लाठी डंडा सरिया गड़ासा धारदार हथियार सब लेकर के ऐसा मारा जैसे बर्दा की तरह मारा। तब तक हमारी घर की औरतें भी पहुंच गई, 3-4 औरतों को पीटा है, किसी की बात नहीं सुना। निर्दयता से मार करके पीट के हत्या कर दी गई। मेरे भाई जितेंद्र प्रसाद दुबे, मेरे भतीजे पवन कुमार दुबे की पीट के निर्मम हत्या कर दी गई। आपके भाई और आपके भतीजे को जो लोग पीट कर हत्या की, उनका क्या क्या नाम है और कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और कौन इसमें गिरफ्तार हुए? राम विलास यादव जो कि थल सेना से रिटायर हैं और दबंग भूमाफिया, उसके लड़के रविशंकर यादव वकील, ध्रुव शंकर यादव मास्टर, रतन कुमार यादव आर्मी वाला, लौको सिंह पुलिस में, लौको सिंह यादव पुलिस में है,
ये सब आकर के उस दिन मार के पुलिस वाला ही लवकुश सिंह शायद सरिया से तड़ाका मारा है, जो कि भगा है, अभी भगोड़ा है, वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। और दारा सिंह, लवकुश, कुलदीप और विपिन और विकास ये चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं। जगतपुर से इनका ससुराल है, कुलदीप का ननियाउर है, वहाँ छिनैती करते हैं। ये लोग वहाँ से भी बदमाश बुलाए थे, तो कई जगह के बदमाश आकर के इनको मारा है निर्दयता से। इसलिए मेरा मांग है कि जितने भी ये दबंग भूमा 5 गिरफ्तार हुए हैं, 5 भगे हैं, जिसमें रविशंकर, ध्रुव शंकर, रतन कुमार, दारा सिंह, विकास 5 गिरफ्तार हैं। राम अभिलाष और चिंतामणि यादव और कुलदीप, लवकुश और विपिन यादव ये भगे हैं। और इसमें जो भी हो, हम सरकार से आप लोगों से मांग करेंगे कि जैसे 2 हत्या हमारे भाइयों को पीट पीट के इन लोगों ने किया, 2 इनकाउंटर हो। सरकार से मेरा निवेदन है, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से निवेदन है, आप लोग मेरी बात, जबकि यहाँ लाश दोनों पड़ी थी तो एसडीएम तहसीलदार यहीं डेरा डाले थे कि जल्दी लाश उठवाइए, सब मांग पूरी हो जाएगी। एडीएम आए, जल्दी लाश उठाइए, सब मांग पूरी हो जाएगी। डीएम तक हम कहा जब तक नहीं आएंगे, 2-2 पीट पीट के हत्या हुई, आप लाशें ही उठवाने के लगे हैं। और सरकारी ज़मीन पे पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तुरंत चला दीजिए, अगर खतौनी पे है चला दीजिए। लेकिन कुछ नहीं माने। तब लास्ट में डीएम साहब आए, तो डीएम साहब का मेरे निवेदन पर उठा लीजिए, मैं पूर्णतया कार्रवाई करूंगा। हमने कहा इसका शस्त्र लाइसेंस जो बंदूक लेके गया था कि एसपी दुबे कहाँ गया, उसको मार डालेंगे। हम बनारस अगर नहीं गए होते तो मेरी हत्या करने आए थे। या अब हम न होने की वजह से सारा गुस्सा मेरे भाई और उन पे सब उतार करके निपटाया गया, परिवार वालों पर पीटा गया। अब इसके बाद इन लोगों का शस्त्र निरस्त हो। हमारे 4-5 आदमी जो घर पे सब भयभीत हैं। पवन मेरे भतीजे के 2 भाई हैं, उनको लाइसेंस, जितेंद्र के मेरे भाई के लड़का है बड़ा वाला इंजीनियरिंग करा, तो उसका लाइसेंस करवा दें। एक मेरा लड़का इंद्र कुमार एडवोकेट हाई कोर्ट, उसका एक लाइसेंस करवा दें। और एक लाइसेंस मेरा भी हो जाए तो जनहित याची हूँ। और एक भतीजा वो विजयकांत मिश्रा दौड़ता है, उसका भी करा दें। 5-6 लाइसेंस करवा दें। साहब हम लोग शांतिप्रिय हैं, हम लोग कभी भी उग्रवादी नहीं हैं, लेकिन इन हत्यारे कभी भी छूटेंगे तो हत्या कर देंगे मेरे परिवार की। और 50-50 लाख रुपए की मांग मैं किया हूँ, डीएम को दिया हूँ। और एक सरकारी नौकरी और अपराधियों को गैंगस्टर, रासुका आदि में पाबंद करके फांसी सज़ा जो भी एनकाउंटर आदि हो, जितना सज़ा हो जाए, उसके बाद इस पर तत्काल बुलडोजर चलाया जाए। इसके मकान पे जो सरकारी ज़मीन में है 517 का है, उस पर बुलडोजर तत्काल चलाया जाए। एसडीएम साहब, डीएम साहब, एडीएम कह के गए, अभी तक बुलडोजर नहीं चला, तो चलना चाहिए। वो लोग कहे तो चलाएंगे, अब कब चलेगा अब यही इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तो आप लोगों के चैनल से कुछ आ जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि कुछ दिन बीत जाएगा तो आप लोग भी नहीं आएंगे, तो उसके बाद ये लोग सब शांति से सो जाएंगे। और वो आदमी क्रास में लेकर के अशोक भव्या मिश्रा वो लेकर के 100 वकीलों को दौड़ रहा है। अभी कल 25 वकील, वहाँ 50 वकील अदालत में यादव लोग चढ़ करके उसका मेडिकल का आर्डर सीजीएम से करा लिए। उन लोगों का मेडिकल कराने के, जब ये हत्यारों का मेडिकल होगा, फर्जी मुकदमा सब बना करके मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो हत्या निश्चित करेंगे। तो माननीय जस्टिस साहब जब ऐसा कर रहे हैं तो न्याय मुझे कहाँ होगा? इसलिए जो है किसी प्रकार के इनका मेडिकल, किसी प्रकार का फर्जी मनगढ़ंत FIR क्रॉस केस न हो, तमाम चीज़ से हमारा निवेदन है। और हमारा भूमधरी ज़मीन कब्जा कराएं। इन पे हर अलग अलग सरकारी ज़मीनों पर, चाहे नाली हो, चाहे नवीन पड़ती हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे तालाब हो, चाहे मेरी भूमधरी, 5 ज़मीनों पर आबादी की ज़मीन सबसे ज़्यादा 2.5-3 बीघा, 10 बीघा मकान बना है तो शेष आबादी खाली कराया जाए। नियमानुसार अगर विरुद्ध है
तो ये सारी कार्रवाइयाँ क्यों नहीं एसडीएम करते? जिस तरीके से आपने अपने परिवार के 2 सदस्यों को खोया है, या आपके लिए या सबके लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन उसी दौरान जो कार्रवाई हो रही है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? कार्रवाई से अब साहब अभी तो जेल में बंद हुए हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, फिर बहाल हो जाएंगे, फिर पैसा उनके पास है, वो सब हत्या करेंगे। उनको बर्खास्त नौकरी से किया जाए, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त करके सेवा समाप्त किया जाए इन हत्यारों का, और इनको फांसी और आजीवन कारावास जैसी सज़ा दें, और जो भगोड़े हैं इनको इनकाउंटर करें। इससे सज़ा कम नहीं, ताकि मिसाल कायम हो, कोई क्षेत्र में ऐसा किसी व्यक्ति की हत्या न करे। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात होती है, या तो अपराधी उत्तर प्रदेश में रहें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें, उसी बीच तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही। तो मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा क्या आश्वासन मिला है इस पे? आश्वासन मिल रहा है कि बुलडोजर चलेगा, गिरेगा। तो सांसद महोदय अभी आए थे, प्रवीण पटेल जी, फूलपुर सांसद हमारे भदोही के आए थे, विनोद बिंद जी, कहें बुलडोजर चलवाएंगे, सारी कार्रवाई कराएंगे, आप लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, पूरा आपका शस्त्र लाइसेंस करवाएंगे, जो भी आप कहेंगे सारी मांग पूरी की जाएगी, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। इनको गैंगस्टर, रासुका सभी धाराओं में पाबंद करके इनको निरुद्ध किया जाएगा। कोई भी कार्यवाही से वंचित नहीं करूँगा। लेकिन ज़मीन स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा भैया, यहाँ एसडीएम साहब की टीम क्यों नहीं आती? किस लिए, जब ड्यूटी उसी के है, सारे अभिलेख इनके पास हैं, अगर वो उनका है तो उसके नाम करें। सरकारी है, अगर नवीन पड़ती है तो अभी कल आए थे कानून गो लेखपाल लेके, इसे पूरा फील्ड में चक्कर लगाए, हमको ले जाके वहीं खड़े किए। हम कहा यार इसमें क्या कर, जब नाप के चारों से हद्दा गाड़ दें तो अब उसमें फसल धान है तो उसको कोड़ के करना चाहिए। जिसने कब्जा किया गांव वालों से पूछ करके उनको 3/5 के लोक संपत्ति छत निवारण अधिनियम सरकारी ज़मीन का छत किया है, तो उस पर कार्रवाई हो। तो कार्रवाई से बगैर कहाँ खाली हो गया तो खाली हो गया। अभी बोले मेरे से, तो हम कहा ये जो कर रहे हैं तो आप करिए भाई, हम जा रहे हैं, आप केवल लोग लुभावना देने आए हैं। वो आज चिन्हित करके गया, कल फिर वो आके कब्जा करके अपना जोतेगा, और जो बोलेगा गोली मारेगा। अब तो हत्यारे हो गए हैं, अब तो दौड़ा के मारेंगे। तो अधिकारी भी लग रहा है, हमसे लग रहा है कि इन हत्यारों से, गुंडों से, भूमाफियाओं से, ये तहसील, ये लेखपाल कानून को भी डरे लग रहे हैं। जब यही राजस्व विभाग डरा है तो करेगा क्या कार्रवाई? ये लोग, हमें लग रहा है कि अशोक भवैया और उनके तमाम जो गुर्गे हैं 10, 20, 50 सहयोगी वकील, उनके किसी न किसी मानसिक दबाव में ये लोग कार्य कर रहे हैं। आपका कहना है कि लोग आ रहे हैं, आश्वासन देकर जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं दिखाई ना, कोई ज़मीन पर अभी नहीं कार्रवाई की। ज़मीन पर जब तक नहीं आए तो हम कैसे माने? अभी तो आप लोग मुझे जिंदा देख रहे हैं, बोल रहा हूँ, कब आ जाए, गोली चल जाए, कब हमें मार डाले, तो उसके बाद मुलाकात आपसे लोगों से होगी कि नहीं होगी, भगवान जाने। तो आप शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? शासन से यही कि यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, योगी जी से मुलाकात कराएं, योगी जी से मिल लें, उनसे बुलडोजर बाबा से यही निवेदन कर लें, क्योंकि मैं दशहरा मंडल महामंत्री हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। इसलिए योगी जी और मोदी जी के तमाम कार्यों से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, क्योंकि तमाम अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी बड़े बड़े माफियाओं को इन्होंने मारा है, उनको उसकी भुगतभोगी सज़ा दिया है। ऐसे ऐसे शैतानों का सफाया कर रहे हैं, तो हमें भरोसा है कि ये लोग न्याय देंगे। लेकिन योगी जी से अगर मुझे मिलाया जाए तो जब तक योगी जी नहीं मिलेंगे, हमें यहाँ के हंडिया के राजस्व टीम का कोई भरोसा नहीं। पुलिस प्रशासन मदद कर रही है भाई, ये सब और सीओ साहब, ये तो जब बिजमा को भगा दिए, क्रॉस केस नहीं किए, हम अस्पताल में थे,
तभी से भरोसा हुआ कि पुलिस मेरी मदद कर रही है। लेकिन राजस्व टीम इतना घटना का मिट्टी उठा लो, इसके लिए हाथ जोड़ करके मुझे 2 दिन परेशान किए, लेकिन डीएम के कहने पर मैं उठा लिया, लेकिन अभी तक ये लोग कोई कार्रवाई नहीं किए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इन लोगों से आवाज़ उठाएं, चाहे योगी जी से, चाहे मोदी जी से, चाहे डीएम साहब से, कि यहाँ तत्काल कार्रवाई कराएं। जो एसडीएम अविनाश यादव जी हैं, और ये कि उसमें जमुना प्रसाद यादव पटेल है कानून को, जो एक रिपोर्ट में सीधा लिखा है कि यह ज़मीन जो है इस पे कोई निर्माण नहीं है। इसको आप देख लें, इसको देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं। 517 जबकि राज्य सरकार की ज़मीन है, इसमें देख लीजिए स्पष्ट। और इसके बाद आपको हम खतौनी दिखा रहा हूँ, खतौनी में आप देख लीजिए स्पष्ट है राज्य सरकार की ज़मीन, खतौनी में स्पष्ट देखने राज्य सरकार की ज़मीन है। जब इसमें 517 का अक्षर राज्य सरकार की खतौनी की ज़मीन है, तो इसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं। आप मौके पर देख लें, भवन बना है, तो उसमें बुलडोजर की कार्रवाई के बचाने के लिए जो ये लेखपाल ऐसा रिपोर्ट कानून को लगाया है, इसको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए। ऐसे भ्रष्ट सरकारी विभाग में रह के सरकार का वेतन लेकर के जनता जनार्दन के साथ घोर अन्याय करने वाले ऐसे घोर अपराधी अर्जुन प्रसाद पटेल कानून को सस्पेंड कर दिया जाए तत्काल। और एसडीएम महोदय सब लोगों से निवेदन है कि वो यहाँ बुलडोजर चलाएं। 550 सरकारी नाली पे जो भी भूमाफिया कब्जा है, इनका चिन्हित करके 7-8 कड़ी की है, उसमें नाली खुदवा दें। सरकारी नाली है तो खुदवा दें, खुदवा करके इन लोगों पे कार्रवाई करके 3/5 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में पाबंद करें। 547 सरकारी नाली नवीन भर्ती में करें पाबंद। चिंतामणि व उनके लड़के रंजीत, प्रदीप, विकास यादव, जिसमें चिंता और प्रदीप विकास इसमें मुकदमे में पाबंद हैं। तो अलग अलग जो भी ज़मीनों में कब्जा हैं सरकारी, उसमें सभी भूमाफिया जो जैसे हैं सभी लोगों से पूछ करके जो उसमें हैं उनको पाबंद किया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई करें। आपके चैनल से यही मेरा निवेदन है। तो ये मैं पीड़ित परिवार के साथ था। इनका कहना है कि जिस तरीके से राजस्व टीम इसमें काम कर रही है, हमें नहीं लगता है कि हमें न्याय मिल पाएगा। तो यह वीडियो देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, इस घटना पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे भाई आर्मी वाले हैं, इनसे